तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे थे ये बहुत सुंदर ध्यान के बाद अब हम अपने विजडम की ओर चलेंगे। तो जो आज का हमारा विजडम का नाम है वो ओहरे का है, क्योंकि हमारा ओहरा ही हमारे अंदर के भावों को दर्शाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा ओहरा जो गंदा हो जाता है वो होता कैसे है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारी जो पहले तो हमें यही जानना होगा कि हम एक आत्मा है, और आत्मा का जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा चमकने वाली होती है, बहुत खूबसूरत होती है। वो देखा है ना हमने, जब हम कोई किसी महात्मा की या भगवान की फोटो देखते तो उनके पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्रकाश सा दिखाई देता है। इससे साफ पता चलता है कि वो आत्मा का ही प्रकाश है, वो बहुत चमकने वाला होता है। और सोल का मतलब ही होता है कि वो एक चमकीली और बहुत खूबसूरत चीज। परमात्मा का बताया गया ना कि परमात्मा कैसे है, वो प्रकाश रूप से ही है। तो दोस्तों जो हमारी एनर्जी होती है, हमारी आत्मा की जो एनर्जी होती है वो हम सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी जैसी होती है। जो बॉडी होती है ना, उसमें में हर तरह की ऊर्जाएं निकलती रहती है। जैसे हमारा स्वभाव संस्कार होता है, वो ऊर्जाएं भी हमारे शरीर से वैसे ही निकलती रहती है। तो हमारा स्वभाव भी हमें बता देता है कि हमारा ओहरा किस तरह का हो सकता है। तो आज जो हम जानेंगे, हम इसी के ऊपर जानेंगे कि हमारी सोल की अपनी एक जो फ्रिक्वेंसी है वो प्योर है। तो आज हम ओहरा के बारे में जो जानने वाले थे, ओहरा क्या है। ओहरा एक मैग्नेटिव फील्ड होता है, बहुत ज्यादा चमकने वाला और अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो ये शरीर के चारों ओर रहता है। जैसे ओवल शेप होती है ना, ओवल इस तरह से, तो वो जो होती है वो बॉडी को घेरे हुए होती है। हमारी बॉडी के चारों ओर इस तरह से ओवल शेप में वो घेरे रखती है। तो दोस्तों इसको हम ना एक छोटे से एक कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो हमारी बॉडी वो हो गई कैसे, ओवल शेप के, मतलब हमारी बॉडी के चारों तरफ ओवल शेप में ये ओहरा होता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कलर होता है, हम सब जानते नहीं कि कलरफुल है, अभी पर हमने बताया भी कि कलरफुल होता है हमारा जो ओहरा होता है। सबसे पहले इसमें रेड कलर आता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल बॉडी को। उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो होती है येलो कलर में। उसमें क्या होते हैं, हमारे भाव होते हैं। जिस तरह से हमारे भाव होते हैं उस तरह से वो अपने आप पीले कलर में वो अपने आप को शो कर रहा होता है। और जितने भी हमारे अंदर भाव होते हैं, अच्छे और बुरे, वो इसी एनर्जी फील्ड के हिस्से होते हैं। फिर नेक्स्ट जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो ये हमारी जो मेंटल बॉडी है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे जितने भी विचार होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, और जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होंगे, वो सब इसी बॉडी में रहेंगे। अच्छे बुरे हमारे कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं वो इसी बॉडी में रहते हैं। और जो ब्लू कलर होता है वो हमारी कॉजल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कारण शरीर भी बोलते हैं। इसमें हमारे कई कई जन्मों के कर्मों का खाता होता है दोस्तों। और जितने भी कर्म आज दिन तक हमने करे हैं, पर हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो अनसेटल्स होते हैं, अभी वो सेट नहीं हो पाए हैं, उनको अभी रिजॉल्व करना बाकी है। वो भी इसी बॉडी में होते हैं। और
अच्छे बुरे जो भी होते हैं वो इसी बॉडी में होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा होता है पर्पल कलर की, जो पर्पल कलर का होता है ना लास्ट वाला, ऐसा वाला ऊपर वाला, उस फील्ड में वो क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल बॉडी होता है। उसमें क्या होता है, आनंद होता है, बहुत सारा उसमें ब्लेस्ड होता है वो शरीर। तो दोस्तों इन सब शरीरों को जो मिला के क्या बनता है, हमारा ओरा। ये एक बॉडी, ये एक बॉडी फील्ड नहीं है दोस्तों, इन पांचों को मिलाकर हमारा ओरा बनता है। और ये बॉडी एक दूसरे से इफेक्ट होती रहती है। जैसे यदि हमारे जो भाव है ना, जो हमारा भाव वाला शरीर है, उसमें कोई इशू आ जाता है ना, उसमें कुछ इशू हो रहा हो, तो क्या होता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उस पर जरूर असर पड़ेगा, प्लस हमारी जो मेंटल बॉडी है उस पर भी असर जरूर आएगा। जैसे कभी हमें कोई हालत परिस्थिति हर्ट कर देती है, तो इसका भी हमारी बॉडी पर पूरा असर आता है। जैसे कोई लंबे समय तक हर्ट रहता है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव फील्ड होता है ना वो गिर जाता है। जैसा आजकल मैं देख रही हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पे होती हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट का मैं काम कर रही हूँ, तो जब मैं उस ऐप पे होती हूँ, तो जब बहुत सारे लोग रीडिंग करवाने के लिए आते हैं टैरो की मुझसे, तो यही ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, मैम मेरा लाइफ पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया है, मैम मेरी जीएफ मुझसे रूठ गई है। तो ये आजकल उन्होंने अपने एक बिलीव बना रखे हैं, तो वो पक्के हो गए अंदर। तो दोस्तों इस तरह से ये होते, जब ये पक्के हो जाते हैं ना, तो उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पर जरूर आता है। तो इन सबको हमने देखना है कि कहीं हमारा ये जो पॉजिटिव फील्ड है वो गिर तो नहीं गया है। अगर वो गिर गया तो हमारे थॉट भी चेंज हो जाते हैं, और हमारी बिलीफ जो है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। कि जैसे कि किसी जैसे अभी ये उदाहरण हमने हमारे सामने आया था कि किसी लड़के को कोई छोड़ के चली गई है उसकी लाइफ पार्टनर, या किसी लड़की को छोड़ के चला गया उसका लाइफ पार्टनर, तो उसमें वो उनका क्या हो जाता है कि उन्हें धोखा मिलता है। तो क्या बिलीफ सिस्टम है, अरे आजकल के लड़के और लड़कियां तो ऐसे ही होते हैं, ये उन्होंने अपना एक बिलीव बना लिया। लेकिन और वो सबसे कहना भी शुरू कर देते हैं, अरे ये सब ऐसे ही तो होते हैं, कोई वो नहीं होते, तो वो दूसरा सुन के दूसरा भी कभी कभी अपना बिलीफ सिस्टम बना लेता है। ऐसे तो हमें हमारे परिवार से मिले हैं बहुत सारे। और ये भी बोलते, मैंने सुना, अरे सच्चा प्यार तो कहीं रह नहीं गया है मैम। तो मैं बोलती हूँ भाई इस बात का तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल नहीं सकती, हमारी आत्मा ही है जो हमें सच की ओर ले जाती है, जिससे हमें सच्चा प्रेम हो जाता है। एक वही है जो प्रेम को समझती है। वास्तव में जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वो तो उसी को ही मिल सकता है ना, तो उसमें कहीं पे भी धोखा नहीं। तो दोस्तों ये सब बातें हमारे बिलीफ सिस्टम को पक्का कर देती है। तो ये सारी जो मेंटल बॉडी पर ही आ जाते हैं, और एक एनर्जी फील्ड एक दूसरे फील्ड को प्रभावित करते रहते हैं। इन सब बातों से मिलकर क्या बनता है, हमारा ऑरा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या हम अपने ऑरा को ठीक करने के लिए उस पर वर्क कर रहे हैं? और यदि इनमें से एक भी हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी, तो कैसा रहेगा? क्या हमारा ऑरा स्ट्रांग रह पाएगा? शायद नहीं दोस्तों, हमारा ऑरा क्या हो जाएगा, एकदम लो पड़ जाएगा। और उससे कैसी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, कैसी ऊर्जाएं बाहर आएगी, बिल्कुल एकदम लो वाली। तो यदि हमने अपने ऑरा पर वर्क नहीं किया, और उसको क्लीन भी, चलो एक तरफ से हमने उस पर वर्क कर लिया, उसको क्लीन भी कर लिया, उसको हमने चार्ज भी कर लिया, तो क्या होगा, अंदर जो एक्सपीरियंस है वो तो उससे चेंज नहीं हुए ना। हमने लॉक भी कर लिया, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस जो खराब वाले हैं, जैसे अभी ऊपर उदाहरण आया, ये जो खराब वाला एक्सपीरियंस है, दुख है, बहुत सारे दर्द हैं, हर तरह के दर्द हो सकते हैं, कोई भी किस तरह से हर्ट हो जाता है, तो उसके वो दर्द, वो सब तो अंदर ही लॉक हो गए ना।
तो कैसे रह पाएगा हमारा ओरा क्लीन? वो तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम तो इन सब से जुड़े हुए हैं। ये तो एक एक बिल्कुल जैसे ये तार है, उससे सब जुड़े हुए हैं तार की तरह। ये सारे पूरे के पूरे जो हमने अभी कलरफुल अपनी बॉडीज बताई हैं, वो तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये नेगेटिव जो हमारे भाव हैं, ये क्या कर देते हैं, एक पैचेज की तरह आ जाते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफें हमारे ओरास पे पैचेज की तरह बन जाते हैं, बड़े बड़े। जैसे हमने एक ब्लैक कलर का कलर किया, पानी उसमें घोला और उसमें एक बॉल डाल दी और हमने उसको व्हाइट दीवार पे जोर से मार दिया, तो उसके ऊपर किस तरह से पैच बन जाते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारे ओहरा पे भी हमारे जितने भी हमारे जिस तरह के भी हमारे स्वभाव, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है खराब वाले, वो हमारे ओहरा पे पैचेस डाल देते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी हमारी भावनाएं होती ना, दर्द वाली, गिल्ट वाली, शर्म वाली, वो भी एक अपना एक उसके ऊपर एक पैच छोड़ देती है। तो वो कैसे धब्बे बन जाते हैं? वो काले काले धब्बे बन जाते हैं पूरे ओहरा पे। अब एक तरफ तो साफ ओहरा, सफेद रंग का, और दूसरी तरफ गंदा ओहरा, है ना, जिसमें काले काले धब्बे पड़े हैं, है ना। और जितने भी हमारे जो इमोशन बॉडी होती है, उनमें दर्द, तकलीफें और नेगेटिविटी, ये सब उसके अंदर काले धब्बे छोड़ देते हैं। बहुत गहरी बात है। और हम सोचते हैं कि हमारा ओरा तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर क्या दबा के बैठे हैं हम? दुख, दर्द, उसने मुझे हर्ट कर दिया, और उससे कोई दूसरा भी हर्ट हो रहा हो तो उसे भी हम अपने दिल पर ले लेते हैं। मेरे जैसे लोग, अगर मेरे सामने किसी को कोई हर्ट कर रहा होगा तो मेरे दिल पे लग जाती है। दूसरे के करने से भी हम अपने दिल पे, तो कैसे हमारा हो रहा, तो उसके ऊपर बहुत विचार करने की जरूरत है। हालांकि कोई भी मेरे सामने किसी को कुछ कहता है तो वो मेरा अपना कर्म नहीं, लेकिन हम जैसे लोग कर्म भी बना लेते हैं, क्योंकि किसी के दुख को नहीं देख सकते ना, उस तरह से वो हमारा भी कर्म बन जाता है। तो दोस्तों, हमने बहुत सावधानी से अपने जीवन को यापन करना होता है। तो यदि हमारे थॉट हैवी हैं, कारण शरीर में धब्बे हैं, हमारे कर्माज अच्छे नहीं है, बैड कर्मा है, और वो भी बनते जा रहे हैं, या हम अपने पास से भी कुछ लेकर आते हैं। पास्ट के भी तो है, अभी के तो है ही है, पास्ट के भी तो है, ना जाने कितनी बार हमने जन्म लिए हैं, तो वो सब भी तो यहीं पे, और वो अपने क्या करेंगे, अपने धब्बों को काली तरह से हमारे ओहरा पे अंकित कर देते हैं, छप जाते एक स्टैम्प की तरह। इतने खराब ओरा को कैसे क्लीन करेंगे? इसमें तो फिजिकल बॉडी, जो उसमें फिजिकल बॉडी होती है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ये ओरा एक प्रकाश है, इसको हमें क्लीन करना है, जो अभी तक क्लीन नहीं हुआ है ना। तो कभी किसी भी उम्र में ये ड्रामा होता है, किसी भी उम्र का हो जाता है, ये तो कहीं पे भी पैच आ जाता है। जेलेसी होती है, या हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए लेकिन गलती में हो गया है ना। तो या कोई किसी पर, जैसे काला जादू भी हो जाता है। काला जादू बहुत आजकल बहुत सहारे लिए जाते हैं, बहुत सारे सहारे लिए जाते हैं काले काले जादू के भी। तो कोई और प्रक्रिया करवाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ इस तरह का और भी कुछ होता हुआ, क्योंकि इतने नॉलेज तो खैर मुझे नहीं है, पर ये था कि काले जादू के बारे में मैंने सुना था। तो इससे भी ओरे के ऊपर क्या आ जाते हैं, ब्लैक पैचेस। हम करते भी है काला जादू और करवाते भी हैं, तो भी हमारे ओरा पे इसका असर छूट जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। हम तो लाइट वर्कर है ना, तो ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है ना। तो इतना आसान नहीं होता है अपने ओरा को साफ रखना। तो इसलिए हम पर जो चीजें भी काम नहीं करती हैं, जैसे हम लोग कभी इंफॉर्मेशंस बोलते हैं,
और तो हमारे ऊपर रिजल्ट क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि अभी हमारे ओरास पे पैचेस बने हैं, है ना? तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना होगा, ठीक है? फिर क्योंकि यूनिवर्स हमको ऐसे ही रास्ते दे, जैसे हमारा थॉट होते हैं ना, वैसे ही हमारे सामने यूनिवर्स रास्ते खोल देता है। और बहुत नुकसान की स्थितियां हमारे जीवन में बनती जाती हैं। जब हमारा ओरा बिगड़ जाता है, हमको हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अपने इमोशन अपने इमोशन से जो सप्रेस्ड इम्पोशन, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम दबा के रख लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे मतलब सोच के ना, जैसे कि हमारे इसमें कोई पैचेज ना आ जाए आज के बाद, जैसे कोई भी हमने बहुत सालों से ये बात सुनी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, दबा देते हैं, तो वो भी एक पैच हमारे ओहरा पर छोड़ देता है। तो कई सालों से हमने अपने अंदर दबा के रखे हैं बहुत सारी चीजें, है ना? तो उनको क्लीन करने की जरूरत है। अपने रूट पर काम करने की हमें आवश्यकता है ना? तो तभी हमारा जो ओरा वो कैसा हो पाएगा, क्लीन हो पाएगा। जब हम उस पे वर्क करेंगे, तभी हमारी अच्छी एनर्जी तभी हमारी एनर्जी जो अच्छी होगी, और तभी हमारा ओरा लाइट हो पाएगा, है ना? तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। अपने थॉट पर काम करने की जरूरत है, जो हमारे बिलीफ बन गए हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करने की हमें जरूरत होती है। और बचपन से लेके अभी तक हमारे पिछले जन्मों में भी बिलीफ सिस्टम हमारे साथ ही तो आ रहे हैं। वो भी जितने भी हमने जन्म लिए, वहां पे भी हमारे कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे, तो वो भी हमारे साथ है, क्योंकि अभी तक हमने उस पर भी वर्क नहीं करा। और हो सकता है बहुत सारे लोग हैं उन्होंने वर्क किया भी हो, है ना? इन बिलीव्स को जब हम हटाएंगे, क्लीन करेंगे, तो जो ब्लैक पैचेज है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म होते जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लोग आजकल ज्यादा परेशान रहते हैं ना, कि अपने जो फाइनेंस है उसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उनका बिलीव यहाँ पे क्या बन गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना? तो ये बिलीव जो हमने पक्का कर लिया, वो क्या करता है, हमारे अंदर जो है ब्लॉकेज पैदा कर देता है, रुकावटें पैदा कर देता है। क्योंकि हमको पता है कि अब हमने पक्का कर लिया ना, ये हमको पता है इस बात को लेके कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा, वो मुश्किल ही होता जाएगा। बहुत सिंपल सा है ये बिलीफ। ऐसे ही हम ना जाने कितनी तरह के बिलीव्स पक्के करते चले आए हैं। कुछ खानदानी होते हैं, और कुछ क्या होता है, हमारे पेरेंट्स बना देते हैं, और कुछ हम ही बना लेते हैं। अपने गलत एक्सपीरियंस हमारे ये बनते चले जाते हैं, और ये सभी हमारे रास्ते रोक देते हैं, पैचेस पैदा कर देते हैं। इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, आसान है चेंज करना भी उसको। वो क्या है कि हमको करना क्या है, सिर्फ इनको नोट करते जाना है। जो भी थॉट आएगा उसको नोट हमने करना है। कैसे कि हमारा कौन सा बिलीव है, ये हमारा कौन सा बिलीव है, इसको नोट करते जाना है हमने, और चेंज करते जाना है कि अरे नहीं ऐसा नहीं, पैसे कमाने की इस बात हुई, अरे बहुत आसान है पैसा कमाना, सब बहुत अच्छा है, अरे जो आपस में बोल रहे हैं ना, ये इनकी जो भी बात हो रही है एक दूसरे को जो हर्ट करे, अरे ये इनका आपस का है, मैं इसमें थोड़ी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो अपने आप वो खत्म होता जाएगा। अब हमारा कौन सा बिलीव है, और हमने उसको कब चेंज करना है, वो हमें, अगर वो आ जाता है हमें ये प्रोसेसर, तो क्या होता है, हमारी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी, और हमारी एनर्जी चेंज होने लगेगी। सच, इससे कुछ भी पैसेज हमारे ओरा से कुछ तो कम हो जाएंगे।
पक्का है वो कम होंगे, क्योंकि हम क्या अपने बिलीफ सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे पक्के हो चुके थे पहले, है ना। कुछ भी चीज मुश्किल है ही नहीं, अगर हम रास्ता ढूंढें और उस पे काम करना शुरू कर दें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो एक छोटे स्तर पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे हमारे छोटे छोटे थॉट्स को चेक करना, कहीं इससे हमारे ओरा पे नुकसान तो नहीं है, कहीं कोई पैच तो नहीं है हमारा थॉट छोड़ देगा, इस तरह से। और जैसे जैसे हमारे ये पैचेस कम होते जाएंगे, हमारा ओरा क्लीन होता जाएगा, हमारी एनर्जी ब्राइट होती जाएगी। और जितना ओरा पैचेज फुल होता है, जो पैचेज फुल होता है, जो अपने थॉट्स पे काम ही नहीं करते, अपने बिलीफ सिस्टम को क्लीन करने का काम ही नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है, जो छोटे मोटे जादू भी होते हैं ना, भाई ये तो देखो, मेरे को पता नहीं ना, मैं जानती हूँ ये सच्ची बातें, पर सुना है कि हाँ उन्होंने कुछ इस तरह का कर दिया और इस तरह का वो हो गया। तो उनका क्या होता है, जो जिनके पूरा जिनका ओरा पैचेज फुल होता है, तो उनके ऊपर ये छोटी छोटी चीजें भी काम करने लग जाती है। काला जादू तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बुरी तरह से अटैक कर जाएगा। तो ये जो नेगेटिव अटैचमेंट ना उनके साथ बहुत जल्दी हो जाते हैं, और वो भी ऐसे कैसे, अपने पैच को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो एक बात आती है कि जो वो ऐसे ही होते ना, जो ये पैच जो आ जाते हैं, वो क्यों कर लेते हैं। देखो, उससे क्या होता है, उसका सबसे पहला तो हमारे को देखने का आता है ना कि ये होते क्यों है, कैसे हो जाते हैं। उसका पता क्या होता है, उससे जैसे बॉडी में कहीं पे भी पेन होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, कोई भी हमारे को ऐसी नेगेटिविटी घेर लेती है, तो उसका दिखने लग जाता है, जैसे सिर में दर्द हो जाता है और थकान हो जाती है, और हमें लगता है कि हमें परेशानी ने घेर लिया, ये होने लग जाता है। तो इसे हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने ओरा को किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई पैच लेके हम घूम रहे होते हैं, तब हमें इस तरह के रिजल्ट भी दिखने लग जाते हैं। सिर में भारीपन होने लग जाता है, पता नहीं ना, ऐसे ही रोना आने लग जाता है, और ना कोई बात हुई होती ना कुछ भी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ओरा में है वो पैचेज बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, हमें कुछ भी चीज इफेक्ट कर रही है, जो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि हमारे भाव चेंज हो रहे हैं, हमें कोई भी चीज प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं ना कि बैनर भी लगे हुए होते हैं, मैंने देखा है बहुत जगह बैनर लगा हुआ होते हैं, तो उनके ऊपर होल होल से होते हैं। ये पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आई ये बात, तो उसमें होल से लगे होते हैं ताकि हवा उसको लेके साथ ना जाए, पर वो चीज अलग है ना, वो तो जैसे मैं तो उसी को लेके बॉडी के उसके ऊपर जो बने हुए होते हैं ना, वो कि अपने साथ हवा इसको उड़ा के नहीं ना जाए। तो दोस्तों, जैसे ही पैचेज होते हैं हमारे ओवराज पे, ठीक है, तो जो ये हाँ एनर्जी होता है ना, तो सॉरी भूल गई मैं कहाँ पर मैंने लिखा था, हाँ हाँ उसको, तो जो उसके ऊपर होल होते हैं ना उसके ऊपर बने हुए, वो होते तो इसलिए नहीं कि हवा इससे पास हो जाए, तो वो हमारे जो पैचेज बने होते हैं वो और गाढ़े हो जाते हैं, उनको रिलीज हम ऐसे ही कर सकते हैं कि उसको हम अपने जो बिलीफ सिस्टम पर हम काम करेंगे तो धीरे धीरे वो हल्के होते जाएंगे, वो उसका इरेजर होता है एक्चुअली। ये सब ये सब बहुत ही नेगेटिविटी है, और क्या होता है इससे, जो लो फ्रिक्वेंसी है, ये हमारे ऊपर हमारे बिलीव जो हमारे बिलीव होते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, हमारी अपनी ही सोच हो सकती है, हम तो अपने आप ही तो होता है, हमारी सोच ही तो ऐसी होती है जो हमारे पैचेज बढ़ जाते हैं। छोटे स्तर पर अपने छोटे स्तर पर अपनी ही तरफ ऐसे क्लीन इसको हम कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हमें चेंज करने की जरूरत है उनको हम पकड़ के चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। बल्कि आज से हमें ये काम करना चाहिए आई थिंक। और अगर हम इस पे करेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा ओरा जो है क्लीन होता जा रहा है, लोग इससे प्रभावित होते जा रहे हैं।
हमारे ओरा से, तो हमें ये समझ आ रहा है कि हाँ, अब हमारे जो कर्म हम काम कर रहे थे ना अपने बिलीफ सिस्टम्स पर, अपने थॉट्स पर, वो हमारा काम होना शुरू हो रहा है। फिर देखिए यूनिवर्स धीरे धीरे हमारे रास्ते कैसे खोलेगा। कभी हम कभी हम ही कहने लगते हैं कि वो परमात्मा या यूनिवर्स हमारा कुछ नहीं कर रहा है। ये जब हमारे जो पैचेज होते हैं, जब ये होता है, तब हम खुद ही कहते हैं कि अरे भगवान तो कुछ नहीं करता। हालांकि सच में भगवान ने हमारे जिम्मा नहीं ले रखा है, हमारा नौकर नहीं है जो हमारे लिए काम करेगा। करना हमें खुद ही पड़ेगा, अपने कर्मों को हमें खुद ही रिलीज करना होगा। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारी आत्मा है जो प्रकाशवान है, वही हमें रास्ता दिखाती है दोस्तों। हम इतने सालों से प्रार्थना भी कर रहे हैं, वैसे बोलते रहते हैं ना वो लोग कि हाँ, जिनके पैचेज पे बहुत, जिनके ओरा पे बहुत सारे पैचेज होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रही हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो जो ये पांचों बॉडी है, ये पता क्या होता है, हमने ही कुछ ऐसा उस पे चिपकाया हुआ होता है अपने पैचेज की वजह से, वो कि यूनिवर्स भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। वो जो हमने उनके ऊपर छोड़ रखा है ना, यानी कि वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। भला क्यों करेगा, कर्म हमारे अपने हैं, यूनिवर्स क्यों इसमें कुछ करेंगे। तो जैसे हम अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज करेंगे, वैसे ही रास्ते खुलने लग जाएंगे, वैसे ही वो अच्छी फ्रिक्वेंसी निकलने लग जाएगी, वैसे ही यूनिवर्स की पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाइब्स उनसे आ रही है ना, वो एकदम हमसे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने रूट पर काम करेंगे, वैसे वैसे हमारा क्या, ओरा क्लीन होता जाएगा, हमारा ओरा अपने आप स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। दोस्तों इसमें मैंने छोटी सी एक तो रेमेडीज है, अगर हम चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। एक कि हम एक मग्गे में पानी लें, क्लीन वाटर हो, और उसमें हम सेंधा नमक 1 चम्मच डाल दें, और 1/4 हम उसमें 1/4 चम्मच हम उसमें कॉफी पाउडर डाल दें, और उसको अपने गले से नीचे नहाने से पहले डाल दें। और मतलब उसमें क्या हमने बोलना है, उसमें एक इंटेंशन हमने डालना है। वो डालना है कि मेरा ओरा, जितनी भी मेरे ओरा में जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी ये अब्सॉर्ब कर ले, जो हमने अपने ऊपर डिल्यूशन डाला है वो इसको अब्सॉर्ब कर लो, और हमारे अंदर अपने अंदर इसको सोख ले, वो अब्सॉर्ब कर ले अपने अंदर। उससे हमने ये मतलब प्रेयर ही समझ लो, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद स्नान कर लो, मतलब नहा लो। और एक चीज और है, अपने जो हाथ हैं, जैसे ये इस तरह से, हमने इसको इस तरह से, अपनी जो हथेलियां हैं अपने ये अपनी ओर करनी है, और जो ये थंब है उसको इस तरह से, और उसको अपने हार्ट के पास लाना है। और फिर भी हम बोल सकते हैं ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे रख के कि मेरे अंदर की जितनी भी पैचेज हैं, आंखों को बंद करके जितने भी मेरे अंदर के पैचेज हैं, वो इससे रिलीज हो जाएं। ठीक है, ये एक दो रेमेडीज हैं। और एक चीज, एक लास्ट है, अपने जो ये हमने ये टैप है, इसको ऐसे मिला के, इससे भी हम इसके बाद अपने ओरा को लॉक कर सकते हैं इस तरह से। वो हमें खुद पता चल जाएगा जब हमारा ओरा इससे लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे टिप्स ये मैंने खोजे हैं, बातें करी हैं सबसे, बहुत सारे लोगों से पूछा है, तो ये सब तब मैं ला पाई हूँ। तो इस बात को सुनने के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि सबने सुना, और उम्मीद करती हूँ कि जो अभी तक हमने ये रेमेडी हमने ढूंढ के लाए, तो हम उसको प्रयोग में लाए और अपने ओरा को हम स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी ही हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। और कोई भी थैंक अपनी यू बात मैम। रखना चाहता हो तो बोल सकते हैं। हाँ भारती मैम बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और हम जरूर करेंगे ये सब। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।